तो जी ये बन चुका है हमारा नाश्ता और ये छोले बॉईल हो गए हैं मेरे और बच्चों का टिफ़िन लग गया है। और अब मैं किचन को करूँगी साफ़ और यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको मेरे बच्चों की कंडीशन। आज भी देखो देखो इसका बैठने का तरीका, एक देखो 2 तकिए पीछे और ये देखिए, और ये बच्चे को देखिए ऊपर। तो जल्दी से ये रेडी हो रहा है और यहाँ ये नाश्ता कर रहा है और इसका मुंह देखो। चल ठीक है, जल्दी नाश्ता करके जल्दी जाओ। और बेटा कैसे हो रहे हो तुम भुखड़े भुखड़े से? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आए होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज दिन है बुधवार का और बच्चे जा चुके हैं वो स्कूल और उसके बाद लगी थी मैं घर के सारे काम करने में। और मॉर्निंग से ही देखो हम हाउस वाइफ के काम एक के बाद एक, बस उठने की देरी होती है हम औरतों को। और काम हमारा मतलब कि कहते हैं ना कि स्वागत करने के लिए, हमारी गुड मॉर्निंग करने के लिए हमारे घर के काम हमारे साथ चलते हैं। तो वही होता है हम हाउस वाइफ के साथ कि आँख खुलने में अगर थोड़ी बहुत भी देरी हो जाए तो काम सारे डिले हो जाते हैं। बट अब फाइनली आज मेरा कितने दिनों बाद मेरा रूटीन अपना उसी पे आया है। 4 बजे मॉर्निंग में उठ के जो मेरा काम थे सारे, पूजा पाठ, मंदिर जाना, पार्क जाना, सब निपट गया है और चाय वाय मैंने ले ली थी बच्चों को भेजने के बाद। और फाइनली लगी हूँ 9 बजे, मतलब 8:30 बजे, सॉरी 9 बजे नहीं, 9 बजे से पहले मैं लग गई थी बच्चों को भेजने के बाद। और यहाँ पहले सबसे पहले मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ। अच्छा क्या हुआ था, गैस मुझे क्लीन क्यों करनी पड़ रही है? वैसे तो मैं नॉर्मली जब खाना पूरा रेडी कर लेती हूँ तभी साफ़ करती हूँ, बट अभी क्या हुआ है कि मैंने छोले ना छोटे कुकर में बॉईल करने रख दिए और ये सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक हो गई। और वही होता है ना, जब हम गलतियाँ कर लेते हैं तो उन्हीं गलतियों को सुधारने में हमारा टाइम व्यतीत हो जाता है। तो बस इसीलिए मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया है। सबसे पहले मैंने अपना चूल्हा क्लीन करा है क्योंकि मैंने इस पे छोले जब मैंने बॉईल करने रखे थे तो उसमें से सीटी में से जो पानी निकलता है ना, तो उसी वजह से ये पूरी गैस जो है सारी गंदी हो गई थी और मेरे को फिर क्लीन करनी पड़ी। तो अच्छा मैं जैसे क्या करती हूँ नॉर्मली, जब सब्जियां बना लेती हूँ, खाना नाश्ता रेडी कर लेती हूँ, सारे काम जो निपट जाते हैं ना सब्जी वगैरह के, उसके बाद गैस क्लीन करती हूँ। बट आज जब ऐसे हो गया तो फिर मेरे को ये इस तरह से करने पड़े। तो जी आज मैं बच्चों के टिफ़िन में तो मैंने टोस्ट बनाए थे और अब मैं बना रही हूँ छोले और छोलों के साथ भटूरे बनाऊंगी। तो पहले तो हस्बैंड ये कह रहे थे राइस बना लो, बट उनका मन कर रहा था कि कभी कभी होता है ना आदमियों को कि लगता है कि कुछ अच्छा सा खाने को बने। अच्छा क्या होता है ना, मेरे हस्बैंड ये बाहर का कुछ नहीं खाते क्योंकि वो लहसुन प्याज का परहेज करते हैं। तो बाहर से वो मतलब बाहर का कुछ भी चीज़ वो खाना सही नहीं समझते, जहाँ बिना लहसुन प्याज का होता है बस वहीं खाते हैं। तो उनको छोले भटूरे खाने का शायद मन कर रहा था, वरना मैं तो राइस ही बनाने जा रही थी। तो पति देव की फरमाइश से ही मैंने फिर चलो सोचा कि उनके लिए मैं भटूरे का आटा गूंद देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, इसमें मैंने जीरा डाला है, मेथी डाली है हल्की सी, और तेज पत्ता, कड़ी पत्ता और ये लाल सूखी मिर्च, और ये सारे जो मेरे मसाले हैं ना तड़क भड़क से, जो भी मेरे 6-7 मसाले हैं मसालदानी में, वो सारे डाले हैं। अच्छा अब इनको मैं भूनूंगी खूब अच्छे से। टमाटर प्यूरी मैंने बना दिया, अदरक, हरी मिर्च और 4-5 टमाटर ले लिए थे अच्छे से, और खूब इसमें थोड़ा मेरे जार में जो टमाटर लग रहा था ना, मैंने वो भी इसमें डाल दिया था। तो अभी जब तक मसाला भुन रहा था, हम हाउसवाइफ की देखो औरतों की आदत क्या होती है, जब तक एक काम हो रहा है ना तो दूसरे काम में भी हमें टांग अड़ानी अड़ानी है। तो यही चीज़ हमारे साथ होती है कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो मेरे माइंड में तो ये भी आता है अरे ये भी कर लो वो भी कर लो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही आती हैं। तो यही चीज़ था, मेरे थोड़ा सा ये मिक्सी मेरी गंदी हो रही थी तो मैं कोई चीज़ गंदी रहने नहीं देती। और हाथ के हाथ जब हम ऐसे ही चीज़ें साफ़ करते रहते हैं, अच्छे से क्लीन कर करके रखते रहते हैं, तो कभी भी देखना आप, एक तो हमारा घर कभी गंदा नहीं होगा, और जो भी कुछ घर में गंदगी हो रही है, कोई भी सामान हमारा गंदा हो रहा है तो वो साथ के साथ हम साफ़ कर लेंगे। तो जी देखिए यहाँ मसाला मेरा भुन चुका था अच्छे तरीके से।
मसाला भुन रहा था तो वही है, हम लोगों को ना खुजली होती है। एक औरतों में क्या होता है कि हम औरतें कभी बैठ नहीं सकती, और जो भी करने वाली है, नहीं करने वालियों का मेरे को नहीं पता। वैसे मैं ज़्यादातर औरतों की बात बताती हूँ कि मतलब औरतों को ये रहता है कि जब हमारा एक काम हो रहा है, मसाला भुन रहा है, तो हम मल्टीटास्क वूमेन कह लो या कुछ भी कह लो। और गर्मियों के टाइम में तो वैसे भी अगर हमारे किचन के काम जल्दी से निपट जाए तो क्या ही बुराई है। तो उसके साथ साथ हम कितने सारे काम करते हैं। तो मसाला भून रहा था, मैंने सोचा चलो जब तक मैं पूरे जो किचन के सुबह के नाश्ते के और बनाने के ये जो बर्तन हो रहे हैं, क्यों ना मैं जल्दी से इन बर्तनों को साफ़ कर लूँ। अच्छा, यहाँ मेरे से ये गलती हो गई बाय मिस्टेक। क्या हुआ, मैंने जब ये कैमरा लगाया था तो मेरे को लगा ये सिंक का मतलब मेरे को शूट कर रहा है, बट कैमरा थोड़ा सा सही एंगल में नहीं लगा। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए, ये तो होता रहेगा। और यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं, और रोज़ाना की तरह जो मैं ही जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ तो ये टैप वगैरह क्लीन करना, और जितने भी बर्तन हैं उन सबको पहले मांज के अलग रख देती हूँ। क्योंकि जब मैं ये सिंक साफ़ करूँगी ना तो फिर वो ये मंजे हुए बर्तनों पे कुछ गंदा पानी वगैरह जाए, तो उससे अच्छा है पहले ये साफ़ कर लूँ, फिर इसके बाद बर्तनों को धोऊँगी। तो जी चलिए, ये जो जितने इतने सारे बर्तन हो रहे हैं ना, इनको भी अब मैं फटाफट से धो लेती हूँ क्योंकि मंज तो चुके हैं। तो ये मैं बात यही कह रही थी कि अगर गर्मी में जितना भी हो सके ना, हमें जल्दी काम ख़त्म कर लेना चाहिए। आई थिंक जो भी बनाने बनूने का भी काम है ना, वो भी ख़त्म कर लेना चाहिए। भाई गर्मी इतनी है, क्यों ही हम औरतें ज़्यादा गर्मी का मतलब दोपहर का चिलमिलाती गर्मी का इंतज़ार करेंगे। दोपहर में हम खाना बनाएंगी या कुछ भी, तो सारी चीज़ें रेडी कर लो, प्रिपरेशन पूरी रेडी कर लो। अगर बच्चे आते हैं तो या तो राइस बना लो, या रोटियां बनानी है तो रोटी बनाने में 10-15 मिनट लगेंगे। तो और जो सारे काम हैं बनाने के, बर्तन खाली करने के। अच्छा, मेरी कोशिश क्या रहती है, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं मॉर्निंग में ही सब्जी रायता वगैरह सब चीज़ रेडी कर देती हूँ। सिर्फ दोपहर में मेरे को रोटी बनाने का काम रह जाता है। और मैं उस चीज़ के लिए भी, जैसे जो जिस बर्तन में मेरे सामान बन रहा है, जैसे अब छोले बन रहे हैं, तो मैं उनको भी खाली करके छोटे बर्तन में रख दूँगी। क्योंकि किचन के जो काम है ना, अगर हमारी किचन फैली रही तो पूरा दिन हमें मैसी ही दिखेगी। और बड़े जैसे बड़े बर्तन में छोले उबले हैं, कुकर है, कढ़ाई है, ये सारी चीज़ें अगर हम छोड़े रखेंगे तो काम अपने लिए ही बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। तो कोशिश यही करती हूँ कि जितना भी हो सके ना, कि मेरा किचन बिल्कुल साफ़ रहे, वेल ऑर्गेनाइज रहे। और गर्मियों के टाइम में तो भाई जितना जल्दी हो सके औरतों को काम निपटा ही लेना चाहिए। क्योंकि धूप जब ज़्यादा सिर पे पड़ने लग जाती है ना, फिर लगता है कि नहीं भाई अब काम नहीं होगा। और भाई जैसे सबको गर्मी लगती है तो हम औरतों को भी लगती है। हम औरतें कोई पत्थर की थोड़ी ना बनी है, सब एसी में बैठ बैठ के खाना खाएं और हम रसोई में लगे रहें। तो मैं तो ऐसे करती हूँ जी, बना कर रख लेती हूँ और सारे इकट्ठे ही खाना खा लेते हैं, चाहे रात का है चाहे मॉर्निंग का है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम गरम गरम ही बिल्कुल तवे से उतरते हुए ही रोटियां खाएं। तो जी चलिए, यहाँ पे सब्जी का जो छोले का मसाला है वो अच्छे से भुन गया है, और अब मैं इसमें ये सारे छोले डाल दूँगी। तो उससे पहले ना अभी दूध बॉईल हो रहा था, तो मेरी नज़र ना बार बार दूध में ही जा रही थी। अच्छा, दूध के साथ क्या होता है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये वाला सीन मेरे साथ बहुत हो चुका है। तो इसलिए मैं कभी भी ना तेज़ गैस पर दूध नहीं बॉयल करती। मैंने ये अपनी एक आदत सी बना रखी है। तो वही यहाँ पे अब देखो, किचन का काम करते करते बहुत सारे काम आ जाते हैं। ये वाली जो मेरी कैबिनेट है ना, ये इतनी जल्दी मैसी होती है, मैं बता नहीं सकती। इसमें जो भी मैं जैसे गिलास कटोरी वगैरह है ना, रोज़ देखो खुद ही रखती हूँ, और खुद ही आगे पीछे सब हो जाते हैं। जैसे एक्स्ट्रा लोटे वगैरह है ना, जो कम यूज़ में सामान आता है, वो मैं इस वाले कैबिनेट में रखती हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरे को प्याज वाले छोले भी बनाने हैं, तो मैंने मसाला भूनना है क्योंकि अभी टमाटर वाले बने हैं, तो प्याज वालों का मैं बाद में तड़का रेडी करूँगी। तो इधर मैंने लहसुन भी छील के रख लिए हैं। बस अब इसके बाद में जब पहले टमाटर वाले बन जाएंगे ना, फिर इसके बाद में प्याज का तड़का रेडी करूँगी, और वो फिर जो टमाटर वाले छोले हैं उनमें ऐड कर दूँगी। तो देखो एक साथ कितने सारे काम हुए हैं। दूध बॉयल हो गया है, छोले बन गए हैं, आटा भी मैंने भटूरों का गूँध लिया है, और यहाँ क्या हुआ था ना, मेरा ना हाथ जल गया था। अच्छा, जल्दी जल्दी में कई बार काम थोड़े बहुत उल्टे भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे काम हमारे परफेक्ट ही होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रख के काम करें, हाउसवाइफ खासकर किचन में जब भी काम कर रहे हो, क्योंकि गर्म चीज़ों का ना हम भूल जाते हैं ये गर्म है। और मैंने गलती से ऐसे ही कढ़ाई हल्की सी कोने पे से पकड़ी थी, मुझे नहीं मालूम था ये इतनी तेज़ गर्म है, और मेरे फिंगर पे लग गई थी। बहुत देर तक इसमें जलन मारती रही। तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ऐसे जलना जलाना तो चलता ही रहता है किचन में।
और अब मैं ये फ्राई पैन रख रही हूँ और इसमें मैं अब प्याज और लहसुन वाला तड़का डालूँगी। अच्छा, छोलों में क्या होता है ना, जब तक अच्छे से लहसुन कूट के नहीं डला होता ना, तब तक मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं लहसुन को खूब अच्छे तरीके से मैं कूट रही हूँ। मैंने इसका लहसुन कूटने के लिए अलग से कूटनी ले रखी है, तो उसमें ही मैं कूट रही हूँ। और फ्राई पैन भी रख दिया है, इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। और दूध भी इधर बॉईल हो चुका है, बर्तन साफ़ हो गए हैं और मॉर्निंग में कपड़े हो गए। सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बन गया, आलू के टोस्ट, और हस्बैंड जी के लिए एक आलू का पराठा बनाया था। तो देख सकते हैं कितने सारे काम होते हैं, इसीलिए हम औरतों को मल्टीटास्क वूमेन कहा गया है। और जब हम इन सब तरीके से काम करते हैं और उसके बाद भी मतलब एक पाई हम अपने लिए नहीं रखते, मतलब सबके लिए ही सोचते हैं, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। हम औरतें होती ही ऐसी हैं कि मतलब पूरा दिन, पूरा जीवन अपना घर को ही समर्पित कर देती हैं। तो इधर देखिए छोले भी पक रहे हैं अब। और यहाँ पे मेरा जो किचन का काउंटर टॉप है वो भी आधे से ज़्यादा क्लीन हो गया। गैस मैंने पहले ही कर दी थी। अब जो थोड़ा बहुत गंदा हुआ है ना, वो जब मैं छोले मेरे बन जाएंगे तो उसके बाद मैं फाइनल टच इसको भी दे दूँगी। क्योंकि किचन में से जब मैं निकलूँ ना, तो मेरे को जब दोबारा आना पड़े तो मुझे गंदा किचन ना लगे। ऐसे ही मैं इवनिंग में भी करती हूँ, रात को भी जब मैं सोने जाती हूँ तो पूरा किचन एक बार को बिल्कुल एकदम चमकता हुआ छोड़ के जाती हूँ। क्योंकि गंदा किचन किसको अच्छा लगता है। बिल्कुल एक कहते हैं ना, हमारे घर में जब किचन ही हमारा अगर गंदा है तो घर की लक्ष्मी कभी नहीं, बरकत नहीं हो सकती, ऐसा कहा गया है। तो घर के मेन पार्ट एक हो गया किचन, हो गया। किचन को तो मतलब बिल्कुल साफ़ और शुद्ध माना गया है। तो वही कोशिश रहती है कि अपनी तरफ से कोशिश पूरी रखती हूँ साफ़ सुथरा रखने की। और यहाँ सारी ये जो कैबिनेट्स हैं, इनको भी मैं बाहर से ना पूरा पोंछ दूँगी। क्योंकि रोज़ाना ही इस पे भी ना थोड़ा थोड़ा सा देखो स्पॉट, मिट्टी, डस्ट सब चीज़ आती है। तो इसको भी क्लीन करने का हमारी ड्यूटी बनती ही बनती है। तो यहाँ पे ये छोले पक रहे हैं और छोलों को मैं बीच बीच में ना पूरा चलाए जा रही हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे काम करते करते में ये छोले मेरे लग जाएं। तो बस जी, यहाँ पे ये सारी क्लीनिंग हो गई है। और अब मैं यहाँ पे ना झाड़ू का जो काम है, मैं देखो पूरा जब काउंटर टॉप क्लीन हो जाता है, इसके बाद जब झाड़ू पोछा होगा ना, फिर अब ये टेंशन नहीं होगी कि जैसे हम सफाई करे हुए में उसके बाद जब हम वो करते हैं कि झाड़ू लगा रहे हैं या पोछा लगा रहे हैं, गैस साफ़ कर रहे हैं, तो कूड़ा नीचे जाएगा। यही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें घर गृहस्थी में, जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो इधर का मेरा पूरा काउंटर टॉप क्लीन हो गया है। अब बारी आती है ये ओवन के पास वाले की। इसको भी मैं अच्छे से अभी क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि इस पे भी क्या होता है, कोई भी जैसे कहीं से डिब्बा आया, भाजी का सामान आया, तो ये ना कॉर्नर ऐसा हो गया है, जो भी एक्स्ट्रा सामान हम लाते हैं, आदत ऐसी बन गई है बस इस ओवन पे ही रखनी है। तो ये आदत क्या होती है कि मतलब कोई ना कोई एक घर में सबके ही एक कॉर्नर ऐसा होता है कि जब भी हम कोई सामान लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो हम वहाँ उठाकर रख देते हैं सारी चीज़ें। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ है। और अब मैं सबसे पहले यहाँ ओवन के पास जो भी सामान फैल रहा था, इसको मैं सारा को समेट लूँगी। और यहाँ पहले सबसे पहले पूरा जो ये काउंटर टॉप है ओवन के पास का, इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। और अच्छा, जब कोई चीज़ साफ़ होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। जब मैसी था तब कैसा लग रहा था। और ये स्विचेस पे भी मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। और बिल्कुल जो बाहर से ये कैबिनेट्स हैं ना, तो ये भी इनको पोंछ पोंछ के इसको भी साफ़ कर दूँगी। और इसी तरह देखिए पूरा ये हो गया है। अच्छा, यहाँ मैं ना अभी सुबह सोच रही थी पहले चावल बनाऊँ, तो थोड़े से मैंने चावल भी बनाने हैं और चावल भी मैंने निकाल लिए हैं। क्योंकि जब बनाऊँगी तो निकलने का काम भी होया रहेगा। तो बस अब जल्दी से लगा लेते हैं यहाँ पे झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछे पोछे का काम रह जाएगा। और पोछा मैं पूरे घर में इकट्ठा ही लगाऊंगी। तो पहले सबसे पहले पूरे घर में ही झाड़ू और डस्टिंग कर लूँगी। तो यहाँ मेरा किचन का काम पूरा कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे करती हूँ मैं अपनी इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है। और इतनी गर्मी में तो भाई जल्दी काम करना बनता ही है, क्योंकि सड़ी गर्मी में हम हाउसवाइफ ही क्यों रहें गर्मी में। तो जब हम इस तरह से काम कर लेते हैं ना अपना, कि मतलब पूरा घर हो गया है साफ़, और अभी इसके बाद हमें अगर थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा टाइम बचा है, तो मैं उस एक्स्ट्रा टाइम में अपना, आज मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना फ्रिज साफ़ कर लूँ, क्योंकि वो भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कल